वेलकम बैक दोस्तों एजी टेक्निकल हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला कि किस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से सीएससी के माध्यम से दोस्तों आप बीसी पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बीसी पॉइंट लेने के लिए आपको कौन से दस्तावेज को आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और दोस्तों इसके साथ आपको यहाँ पर किस तरह से वर्क करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा। नमस्कार वीएलए साथियों, मैं गौरव खन्ना, बैंकिंग राज प्रमुख। आज आप सभी का आज की मुलाकात में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक्सिस बैंक के एसपीओसी शशिकांत जी और एचडीएफसी के एसपीओसी शशांक गंगल जी उपस्थित हैं। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे सीएससी के माध्यम से कैसे बैंक मित्र बन सकते हैं और बैंक मित्र बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और वीएलई बनने के लिए किस बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा बैंक मित्र कैसे बना जा सकता है और साथ ही साथ एक्सिस बैंक मित्र बनने की क्या प्रक्रिया शशिकांत जी के माध्यम से बताई जाएगी। शशिकांत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की मुलाकात में। शशिकांत। धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हमारे सारे बीएलई भाइयों को आज के मुहर्रम त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं भी। साथियों, हमारे जो बैंकिंग प्रमुख हैं, सीएससी बैंकिंग प्रमुख, जैसा कि सर ने बताया कि सीएससी के माध्यम से आप सभी बैंक बीसी बन के अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं और अपने क्षेत्र में एक अच्छा बैंकिंग ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कर सकते हैं, जिससे कि आपके क्षेत्र के समस्त जनता को बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो साथियों, सीएससी के माध्यम से सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आपकी जो सीएससी आईडी हमारी संस्था की है वो संचालित हो रही हो और उस आईडी के तहत हमारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वहां पर आप एक सक्रिय वीएलई हो, जिसके माध्यम से कम प्रतिमाह 100 ट्रांजैक्शन तो करते हो, जिससे कि हमें भी ये एहसास हो, पता चले कि आपके द्वारा किए जा रहे ट्रांजैक्शन से, आपके ग्राहक सेवा केंद्र से हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है। जिसके उपरांत आप सभी हमारा जो बैंक मित्रा पोर्टल है, जो कि सीएससी में बैंक मित्र बनने के लिए जहाँ से आपका एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी अपना एप्लीकेशन करते हैं। जिस भी ब्रांच बैंक के लिए आप इंटरेस्टेड होते हैं उससे संबंधित आप अपना एप्लीकेशन शो करते हैं और अपने सीएससी जिला प्रबंधक के द्वारा उसे अप्रूव करवाते हैं। सीएससी जिला प्रबंधक के द्वारा अप्रूव किए जाने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे प्रधान कार्यालय को पहुंच जाती है, जहां से संबंधित बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन होता है और बैंक से आपके लिए बीसी पॉइंट ऑनबोर्ड किया जाता है। तत्पश्चात आपको भी मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या हमारे राज्य कार्यालय या हमारे क्षेत्रीय एफआई कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपको अवगत कराया जाता है। साथियों, सबसे जरूरी बात है कि हम बैंक मित्र बना तो देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप सभी लोग उसके माध्यम से दैनिक आधार पे लेन देन नहीं करते हैं। फिर किस बात के लिए आप ग्राहक सेवा केंद्र ले लेते हैं? भाई, अगर आपने ग्राहक सेवा केंद्र लिया है जो कि बैंकिंग ग्राहक सेवा केंद्र है, अगर आप अपनी क्षेत्र की जनता को लाभ नहीं देते हैं तो फिर ग्राहक सेवा केंद्र के लिए एप्लीकेशन मत करें। यदि आपको ऑनबोर्ड किया गया है तो दैनिक आधार पे कम से कम 5 वित्तीय लेन देन अवश्य करें, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सर ने अभी आय बढ़ाने की बात की। हम सभी एक्सिस बैंक में इस समय जो कि हमारे साथ अधिक से अधिक एप्लीकेशन आ रही है एक्सिस बैंक में ऑनबोर्ड होने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे ट्रांजैक्शन के जो आप कर रहे हैं उसमें दैनिक आधार पे और प्रति माह अपने को सक्रिय रखें। इसके साथ में ऑनबोर्ड किए गए बैंक मित्र हमारे यहाँ पर 2 तरह से एक्सिस बैंक में वर्क कर पाते हैं। एक तो हमारे साथ जिन्होंने पहले से शाखा में, एक्सिस बैंक की शाखा में अपना खाता खोल रखा है, उनको ऑनबोर्ड करते हैं तो वो डायरेक्ट खाते के थ्रू ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे बैंक मित्र ऐसे भी ऑनबोर्ड कर दिए गए हैं जो कि सिंगल सेटलमेंट के तहत ऑनबोर्ड किए गए हैं, लेकिन उसमें से अभी बहुत सारे बैंक मित्रों ने अपना अकाउंट अपने पोर्टल पे मैप नहीं किया, जिससे कि उनकी एईपीएस की सुविधाएं लाइव नहीं हुई है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सीएससी के माध्यम से एक्सिस बैंक वीसी ऑनबोर्ड हुआ है, वहां पर
पोर्टल पे आपका ओटीपी जा रहा है जिसके माध्यम से आप अपना पोर्टल लॉगिन करके उसमें अपने किसी भी बैंक का, वो मैंडेटरी नहीं कि एक्सिस बैंक का ही खाता हो, आप एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी या किसी भी बैंक का अपना खाता उसमें लिंक कर दीजिए, जिससे कि हमारे प्रधान कार्यालय के द्वारा उसको अप्रूव कर दिया जाए और आप अपने क्षेत्र में एईपीएस की सुविधाएं देना जो है प्रारंभ कर सके। इसके साथ में आप उसमें हमारा एक पार्ट होता है जो कि लोन पार्ट होता है, जहां से आप बचत खाता, चालू खाता, साथ में हमारे विभिन्न प्रकार के लोन की स्कीम, हाउसिंग लोन, बाइक लोन, कार लोन, कृषि से संबंधित लोन, एग्री बिजनेस के लिए लोन, बहुत सारे तरह के लोन की सुविधाएं हैं। हमारा सभी बैंक मित्रों से अपील है कि उस पोर्टल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों का चयन करें कि किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, किसको कौन सी सुविधा दी जा सकती है, जिससे कि उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा। अब एक कोई खेती करने वाला व्यक्ति है तो उसको आप एग्रीकल्चर से संबंधित लोन दिलाइए, जिससे कि वो अपनी खेती को अच्छे से विस्तार कर सके, और आप उसको लोन दिलाने का जो माध्यम है अगर आपके द्वारा वो लीड सक्रिय होती है तो आपकी भी आय बढ़ेगी, क्योंकि आपको भी उसमें कमीशन मिलता है। साथ में उन ग्राहकों के माध्यम से आपका क्षेत्र में प्रसार होगा कि आपके यहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं, किसी भी बैंक का पैसा आप निकाल के ग्राहक को दे सकते हैं, हर आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को लोन दिलवा सकते हैं, जिससे कि आपका नाम भी प्रसिद्ध होगा अपने क्षेत्र में और आपका एक अच्छा बैंकिंग ग्राहक सेवा सेवा केंद्र जो है माना जाएगा। इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आईआईबीएफ और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अवश्य अपलोड करें अपने बैंक मित्रा पोर्टल पे। जिन साथियों ने पहले से अपना बैंक मित्रा पोर्टल पे अपलोड कर रखा है, अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है या जिनके पास मेल या मैसेज या कॉल के द्वारा जिनको सूचित किया गया है, वो उसको अपडेट कर दें। तो 3 चीजें अभी तक जो हमने बताई, एक तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे अच्छे से सक्रिय होना, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होना। ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं किसी को बैंक मित्र में सक्रिय होने के लिए, ऑनबोर्ड होने के लिए। साथियों, एक्सिस बैंक ने अभी कृषि सेविंग अकाउंट दिया है, जो कि हमारा रूरल क्षेत्र में बहुत अच्छा अकाउंट है। वो प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम से कृषि योग्य जमीन है, जो अपना डॉक्यूमेंट दे सकता है, अपनी खतौनी प्रस्तुत कर सकता है शाखा में, तो वो उस अकाउंट को खुलवाएं, क्योंकि उसमें जो हमारा एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस होता है वो प्रतिमाह नहीं है, उसको वहां पर तिमाही जो है रखा गया है। 3 महीने में उसका जो एवरेज बैलेंस है वो 3 महीने पे चेक किया जाता है, और वो बहुत कम है, केवल 1150 रुपये है। तो जो रूरल के हमारे बैंक मित्र साथी हमें सुन रहे हैं, वो कोशिश करें कि इस अकाउंट को बढ़ावा दें। और साथ में जैसा कि इस समय त्योहारों का माह चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं धनराशि की आवश्यकता रहती है, तो हमारे पोर्टल के माध्यम से गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कई सारी सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से अपने क्षेत्र के ग्राहकों को वो सुविधा दे सकते हैं, और उस सुविधा से अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, अपना एक क्षेत्र में अपना नाम भी बना सकते हैं कि हाँ, हमारे केंद्र से हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो उससे आप कहीं ना कहीं आपके सेंटर का नाम होगा, आपका नाम होगा, और आपके क्षेत्र की जो जनता है उसको सुविधाएं भी मिलेंगी। और जब ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं हम भी वहां पर एक हमारा भी नाम होगा कि हाँ, सीएससी के इस जनसेवा केंद्र के माध्यम से यहाँ के लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो साथियों, इसमें अगर किसी की कुछ क्वेरी आती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और आप हमारे पर्सनल अपने क्षेत्र के बैंकिंग एफआई से भी मिल सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। पोर्टल्स पे हमारा नंबर भी दिया रहता है। तो सर ने जैसा बताया कि आय कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। बैंक वीसी बनने के लिए जो इस समय मैंडेटरी चीज हो गई, बैंक मित्रा पोर्टल पे एप्लीकेशन करके आना है। एप्लीकेशन के साथ साथ में ध्यान रखना है कि आपका आईआईबीआर पीबीआर हो आवश्यक है, जो कि, और डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपके ट्रांजेक्शन भी अवश्य हो रहे हो। ऐसा ना हो कि आप निष्क्रिय आईडी हो और आप बैंक मित्रा में एप्लीकेशन करें तो फिर आपका अनबोर्डिंग संभव नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद सर, हमने अपनी बात प्रक्रिया पूरी कर ली। अभी हमारे साथ शशांक जी भी शायद ऐड हैं, तो शशांक जी, सर हम चाहेंगे कि शशांक जी भी कुछ जानकारी दें। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शशांक गंगल, सीएससी उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफिस से आप सभी का आज की मुलाकात में स्वागत करता हूँ। जैसा कि शशिकांत जी ने एक्सिस बैंक के बारे में, तमाम सर्विसेज के बारे में अच्छे से आपको बताया, वैसे ही मैं आपको एचडीएफसी बैंकिंग के बारे में कुछ
पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, एचडीएफसी बैंक में आपको कैसे काम करना है, कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं जिसके साथ के साथ आप बिजनेस भी करें और उसके पश्चात आप अपना बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट एचडीएफसी बैंकिंग में पा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचडीएफसी में सबसे पहले आपका बैंक मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तथा आपका एचडीएफसी ब्रांच के जरिए आपका वीएलई करंट अकाउंट ओपन होना जरूरी है, आवश्यक है। इसके तत्पश्चात आपकी एचडीएफसी बैंकिंग फैसिलिटेटर की सर्विसेज आपके सीएससी पोर्टल यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल पर चालू कर दी जाती हैं, जिसमें आप अनेक सर्विसेज अपने सीएससी पोर्टल के माध्यम से आम ग्रामीण जनता को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम सीएससी पोर्टल के जरिए कौन सी सर्विसेज आप मुहैया करा सकते हैं अपने कस्टमर को। जैसे कि अगर हम अकाउंट की बात करें तो बाई साइड आपको ऊपर दिख रहा होगा सेविंग अकाउंट, फार्मर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, ग्राम पंचायत प्लस आपका इंस्टीट्यूशनल अकाउंट। ऐसे ही हमारे पास अनेकों अकाउंट्स हैं, जिसमें आपका फार्मर अकाउंट जो हमारे रूरल के एचडीएफसी से जुड़े हुए वीएलई हैं, बीसी हैं या बैंकिंग फैसिलिटेटर हैं, वो फार्मर अकाउंट बहुत बड़े स्तर पर खोले जाते हैं एचडीएफसी में। इसी के साथ अगर आप राइट हैंड साइड पर चेक करेंगे तो आपकी तमाम लोन सर्विसेज हैं, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन हो गया, टू व्हीलर लोन है, एसएचजी लोन हो गया, जिन्हें हम महिला समूह के नाम से जानते हैं। तो आपका एसएलआई नाम आपने वर्ड सुना होगा, तो ये सेल्फ लाइवलीहुड ग्रुप्स जो होते हैं उनका लोन आप कर सकते हैं सीसी पोर्टल के जरिए। ऐसे ही ट्रैक्टर लोन, कमर्शियल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, ईएमआई कलेक्शन, जो लोन की ईएमआई कलेक्ट कर सकते हैं, केजीसी लोन कर सकते हैं आप, लैप्स भी कर सकते हैं आज की डेट में आप अपने एचडीएफसी से, जिसे मॉर्गेज लोन कहते हैं एक तरह से। ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड जिस व्यक्ति के पास है एचडीएफसी का, वो व्यक्ति या कस्टमर या वो वीएलई अपने ही क्रेडिट कार्ड पर लोन भी ले सकता है, जिसे हम लोन ऑन क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ऐसे ही हमारा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा आज की डेट में जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर तमाम ईएमआई पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक के जरिए आप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जो लेटर जनरेट करने के बाद आपको एक लिमिट मिलती है। तो उस लेटर के साथ आप नज़दीकी किसी स्टोर पे जो एचडीएफसी से जुड़ा हुआ है वहाँ से अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं ईएमआई पे। ऐसे ही सीएससी पोर्टल से आप अपने ग्राहकों की आरडी, एफडी तथा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जब वो एलिजिबल होंगे। तो आप देख रहे हैं कि अनेक सर्विसेज है हमारे सीएससी पोर्टल पे, जो कि आपको बस बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन तथा आपके वीएलई करंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको मिलती है सीएससी पोर्टल पे। तो आप सबसे ये गुजारिश रहेगी, जैसे एक्सिस के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ, ऐसी एचडीएफसी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रामीण लोगों को पहुंचाएं। इसी में आपको मैं एक टेबल दिखाना चाहूंगा कि आप कैसे महीने के 10,000 रुपए अपने सीएससी पोर्टल के जरिए कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दी गई है कि अगर आप महीने में 15 सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको न्यूनतम 600 रुपये मिलेंगे। अगर उसमें आप डिपॉजिट करवा देते हैं और वो व्यक्ति जिसका आपने खाता खोला है तो वो ट्रांजेक्शन करता है उस खाते से, तो 2400 रुपये महीना एक्स्ट्रा आपको मिलता है। ऐसे अगर आप करंट अकाउंट खोलते हैं तो आपको 800 रुपये न्यूनतम मिलेंगे अगर वो व्यक्ति उसमें पैसे डिपॉजिट कर देता है जितना बैलेंस रखना होता है तथा ट्रांजेक्शन करता है उस खाते से, तो एडिशनल आपको 3600 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी महीने में एक पर्सनल लोन कराते हैं 1 लाख रुपए तक का, तो उसका पे आउट आपको 1440 रुपये मिलता है। अगर आप टू व्हीलर लोन करा देते हैं, 3 टू व्हीलर लोन कराते हैं तो एवरेज 50,000 के आसपास एक व्हीकल कराते हैं तो आपको 1800 रुपये 3 टू व्हीलर से प्राप्त होगा। अगर एक गाड़ी करवाते हैं जो एवरेज 4 लाख की होती है तो आपको 3560 रुपये माह मिल सकता है। ऐसे ही अगर आप महिला समूह वाले लोन कराते हैं तो आपको 80,000 तक के 2 समूह लोन कराते हैं तो आपको 1600 रुपये का पे आउट मिलेगा। तो आप देखते हैं कि न्यूनतम राशि अगर इतना आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको 9,600 रुपये तक की कमीशन प्राप्त हो सकती है। और उसमें एवरेज और मिनिमम जो बैलेंस होता है बैंक का और ट्रांजेक्शन करने के बेसिस पे आपको एडिशनल 6,000 रुपये और प्राप्त हो सकते हैं सिर्फ एक माह में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बैंकों के प्रोडक्ट यूज़ करें और
अपने सेंटर्स पे इसका प्रचार करें। जैसे कि हम टाइम टू टाइम स्लाइड्स देते हैं, आप अपनी मेल जरूर चेक किया करें साथ के साथ तथा आपको व्हाट्सएप पर जो सूचना दी गई होती है वो भी चेक किया करें। जो बैंक के पोस्टर्स हैं, आप आज की डेट में दोनों बैंक से एरिया हेड के रिक्रूटमेंट हो रखी है, बैंक की तरफ से भी आपके लिए ऑफिशियल अलग से रखे जा रहे हैं, जो आपकी समस्याओं को सुन के उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे तथा आपको उस चीज़ की जानकारी देंगे जो आपको नहीं पता होगी। उसके लिए हम बैंक के दोनों लोग के एम्प्लॉयज तत्पर हैं आपके लिए। तो आप सबसे गुजारिश है, जो भी एचडीएफसी में अगर बैंकिंग बीसी पाना चाहता है तो आप नीचे देखेंगे कि जो वीएलई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करेगा एचडीएफसी बैंक के साथ, उसे प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक से बैंकिंग करस्पॉन्डिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अपने सीएससी पोर्टल से, ज़्यादातर वीएलई की ये सर्विस चालू कर दी गई है अकाउंट ओपनिंग और लोन की। तो आप अपने सीएससी पोर्टल में जाके एचडीएफसी बीएफ सर्च करिएगा या लोन सर्च करिएगा तो आपको पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आपकी ये तमाम सुविधाएं सर्विसेज चालू होंगी। धन्यवाद। साथियों, अभी कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सिस से संबंधित कई सारे दोस्तों ने हमसे सवाल किए हैं कि उन्होंने अपना एप्लीकेशन किया था, बट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और स्टेट मैनेजर के द्वारा उनकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया गया। एक क्वेश्चन आया है कि एक्सिस बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खोला जा रहा है। साथियों, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूँगा कि जैसे कि एक्सिस बैंक में स्टार्ट किया गया था जब, तो उस समय हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सिस बैंक की एक लिस्ट जारी की थी कि आप जाके अपनी शाखा में अपना अकाउंट ओपन करवाइए और उसके पश्चात हम आपको ऑनबोर्ड कर देंगे। परंतु वहाँ पर बहुत सारी कमियां आई, जैसे कि जिस बीएलई का एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर से अच्छा जुगाड़ होता था, अच्छी पकड़ होती थी, पहचान होती थी, उस व्यक्ति ने जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लिया, या कई बार कुछ फेक लिस्ट वहाँ पे पहुंच गई, या मिस्टेक से किसी अदर बीएलई का नाम पहुंच गया, या अकाउंट खुल गया उसके बाद उसका कुछ ना कुछ जो सिविल रिकॉर्ड होता था या कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको ऑनबोर्ड नहीं किया गया। तो वहां पर क्या हुआ कि उन बीएलई भाइयों के जो करंट अकाउंट्स ओपन किए गए थे उनमें कंसोलिडेट चार्ज लग गए, और कई सारे अकाउंट तो ऐसे गए जो कि 50,000 या अबव में माइनस में चले गए। तो फिर बीएलई भाइयों ने वहां पर भी शिकायत शुरू कर दी। तो अभी हमारा सभी बीएलई भाई से निवेदन है कि एक्सिस बैंक ने इसीलिए सिंगल सेटलमेंट स्टार्ट किया है, जिसके तहत जब तक आपका ट्रांजेक्शन बहुत अधिक नहीं हो जा रहा है तब तक आप किसी भी बैंक के साथ अकाउंट लगा के अपना एपीएस का ट्रांजेक्शन चला सकते हैं। जैसे कि आपको इनकम टैक्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इस कंडीशन में आप पहुंचेंगे, उससे पहले आपका करंट अकाउंट ओपन करवा दिया जाएगा। पहले आप किसी बैंक के अकाउंट को लगवा के अपना वर्क स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे, हम एक्सिस बैंक के सर्किल हेड या अपने हेड ऑफिस से या ब्रांच से कोऑर्डिनेट करके आपका अकाउंट जरूर ओपन करवा देंगे। तो इस क्वेश्चन पे हम यही कहेंगे आप सभी से कि अभी आप किसी भी बैंक का अपना खाता लगाइए और जो है अपना एईपीएस स्टार्ट करिए। साथ में एईपीएस के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसा कि शशांक भाई जी ने अभी बताया कि हम लोगों को लोन की सर्विस में अधिक एक्टिवेट रहना है। अपने क्षेत्र में जो भी हमारे जनता है हमारे क्षेत्र की, उनको अपने सेंटर के माध्यम से, अपने ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अधिक लाभान्वित करना है। तो पैसे निकाल के देने में तो उनको लाभ उतना नहीं मिलता जितना आपको उन्हें फाइनेंशियली जो भी लाभ है वो देंगे। जैसे कि आप उनको एग्रीकल्चर लोन दिला देंगे, और किसी को बाइक खरीदनी है तो उसको लोन दिलवा देंगे। तो वो पैसे निकाल कर जो आप लेन देन करते हैं वो तो ठीक, अच्छी चीज है, बट उससे कहीं अच्छी अधिक चीज है कि अगर आपके केंद्र के माध्यम से उसका लोन अप्रूव हो जाता है, उसका कोई अकाउंट ओपन हो जाता है, या उसकी एक आरडी एफडी हो जाती है जो कि उसकी फ्यूचर में उसकी सेविंग के रूप में उसके काम आती है, तो वो चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। तो इस तरह के वर्क में आप अपना अधिक योगदान दें और अपनी आय बढ़ाएं। एक्सिस का जो करंट अकाउंट है वो, जैसे कि आपके ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, खोले भी जा रहे हैं, अगर किसी का अकाउंट माइनस में हो गया, कई सारे लोगों के अभी भी शायद माइनस में है, अभी पैसा उनका नहीं वापस आ पाया है, तो अपनी शाखा में जाएं और उसका प्रोडक्ट चेंज करवा दें, और अपने एफआई कोऑर्डिनेटर से जो भी जिस क्षेत्र में है तो उनको सूचित कर दें कि ये बैलेंस माइनस में हो गया है। ये मैसेज आया ऑन बोर्ड होने की प्रक्रिया। हाँ, आईसीआई बैंक से रिलेटेड कई सारे लोगों ने मैसेज डाल दिया अभी कमेंट बॉक्स में। साथियों, इसके माध्यम में हम आपको कहना चाहेंगे कि जो एक्सिस बैंक में ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, अभी जो आईसीआई के लोग हमारे मर्ज होने के लिए डेटा जो गया हुआ है,
अभी उस पे कुछ लोग ही हुए हैं, बाकी लोगों का स्टेटस पता करने के लिए ये कॉल और मैसेज आते रहते हैं। तो उन लोगों से अनुरोध है कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल डीजी पे इसको आप इसके माध्यम से अपना जो है वर्क करिए, अपने क्षेत्र की जनता को लाभ दीजिए। और मर्जर के बारे में यही कहेंगे कि जैसे भी हमें उसकी प्रगति से अवगत कराया जाएगा, हम आप सभी को तत्काल जो है इसकी सेवा ऑनबोर्डिंग की जो भी होगी प्रक्रिया वो आपको हम अवगत कराएंगे, उससे मेल के माध्यम से, फोन कॉल और मैसेज के माध्यम से। सर कुछ कहना चाहेंगे और हम आपको हैंड ओवर करेंगे, गौरव सर। जैसा कि यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न है कि आईसीआईसी बैंक में उनका बंद हो गया, जैसे शशिकांत जी ने बताया, और काफी अच्छी ट्रांजैक्शन थी आईसीआईसी बैंक में, बट एक्सिस बैंक में नहीं हो पाए। तो मेरी आप सभी से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेल के माध्यम से आप मुझे अपनी जानकारी दे दें। कोशिश करेंगे कि हम आपको ऑनबोर्ड करा पाए। मेरी मेल आईडी पोर्टल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, gaurav.khanna1@csc.gov.in। इसमें मेल के माध्यम से आप मुझे डिटेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको ऑनबोर्ड कर पाए। और जैसा कि हमने आपको शशिकांत जी ने आपको इनकम के लिए बताया कि हम अपनी कैसी इनकम बढ़ा सकते हैं, और साथ में शशांक जी ने भी आपको बताया कि एचडीएफसी के माध्यम से बीएलई बन के कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अपनी इनकम को बढ़ाएं, और डेली बेसिस पे जिनका नहीं हो पाया, आईसीआईसी बैंक से अभी एक्सिस बैंक में नहीं हुआ है, डेली बेसिस पे अपनी डिजिटल पोर्ट, हमारा जो डीजी पे है, उसके माध्यम से ट्रांजैक्शंस करें, अपनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ाएं। और कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप हमारी मेल आईडी नंबर अवेलेबल है, आप हमसे पूरी पूर्णतः जानकारी इसकी ले सकते हैं। इसी के साथ शशिकांत जी और शशांक गंगल जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज की मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो दोस्तों आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पर बीसी पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन थे दोस्तों आपके मन में, उसको क्लियर कर लिए दोस्तों। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो शशांक सर हैं, उसके बाद जो गौरव सर हैं और शशि सर ने भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखी दोस्तों। बीसी पॉइंट के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से दोस्तों आपको अपने बीसी पॉइंट को दोस्तों चलाना है, और क्या क्या दोस्तों के साथ आपको प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आपकी एक अच्छी बीसी पॉइंट आप बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर लोन किस तरह से निकालना है, किस तरह से अपने सराउंडिंग एरिया को यहाँ पर कवर करके रखना है दोस्तों, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर अच्छे से मिल गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो दोस्तों आपको काफी पसंद आएगा। ठीक इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।